ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਓਏ ਕਿਤੇ ਚਿਮਟਾ ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਵਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪਵਾੜੇ ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਆ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ वेलकम टू पीडीसी पंजाबी थैंक यू ऑल चार्ज अप थैंक यू फिर से फिर से फिर से अब तो आदत हो गई है आपके साथ बातचीत करने की ऑल चार्ज अप जी इन झकास स्टाइल फॉर झकास यस उनकी याद आ रही है सडनली I know. AK, we miss you. I realize how much love he has every time he's away we all realize कि पूरा हिंदुस्तान उससे कितना प्यार करता है और सब लोग जो मिलते हैं हमेशा वही पूछते हैं कि वो उनके साथ काम करके कैसा लगा उनकी एनर्जी कैसे थी उनकी एनर्जी आप साथ मुझे लगता है लेकर आए हैं मैं बिल्कुल लाया हूँ चंडीगढ़ के लिए तो स्पेशल एनर्जी बचा कर रखता हूँ लेके आने के लिए हर बार तो मुझे हमेशा चंडीगढ़ आना अच्छा लगता है वी शॉट हियर इलियाना एंड वी हैड द प्लेजर ऑफ शूटिंग हियर अथिया को मौका नहीं मिला तो अथिया प्रमोशन के लिए आई है अथिया हीरो की प्रमोशन के लिए तो हम चाहते हैं कि अथिया बहुत जल्द शूटिंग के लिए भी आए यहाँ पे वी हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग हियर चंडीगढ़ की एक खासियत है कि बहुत ऑर्गेनाइज शहर है बहुत साफ़ सुथरा शहर है यहाँ के लोग बहुत अच्छे बहुत मदद कर रहे थे हमारी शूटिंग के दौरान एकदम डिसिप्लिन शहर आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है हिंदुस्तान में इफ़ आई कैन नेम अ सिटी जहाँ पे एक ऑर्डर है केओस नहीं है इतनी केओटिक फिल्म हम बना रहे थे उसमें जो ऑर्डर चाहिए था वो आई थिंक चंडीगढ़ की वजह से ही आया अर्जुन सेकंड टाइम डबल रोल जी पहली बार है कि टिपिकल मसाला फिल्म जिन्हों कहते हैं जी वो फैमिली एंटरटेन मेंटली कितनी प्रिपरेशन रही है देखिए मेंटली तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही था एक पिक्चर में आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं मिलते यहाँ पे एक फिल्म में आपको दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिल गए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट थी कॉमेडी करने का बहुत मन था मेरा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी फिर अनिल चाचू के साथ काम करना था अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी अनीस सर के साथ काम करना था अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी तो वो सब एक साथ मिक्स हुआ और एक मिक्सर से निकली मुबारका तो मैं जेन्यूनली बहुत एक्साइटेड था मेंटली आई वॉज एक्साइटेड मोर देन स्कैर्ड और एप्रीहेंसिव ऑब्वियसली आई वांटेड टू मेक श्योर कि दोनों रोल अलग हो तो उस पर एक मेहनत जो थोड़ी बहुत करनी होती है एक प्रेपरेशन वो की थी पर कॉमेडी बहुत स्पॉन्टेनियस जॉनर होता है ना यू हैव टू कम ऑन सेट एंड एम्ब्रेस कि आज इलियाना भी क्या करेंगी अपने कैरेक्टर के साथ अथिया क्या करेंगी अनिल चाचू क्या क्या नहीं करेंगे तो यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड इनफ टू बी ओपन कि सेट पे देखते क्या माहौल बनता है सीन कैसे उभर के आता है इलियाना पंजाबी कुड़ी दा किरदार तुसी कर रहे हो पर किन्ने उन्हां दे ट्रेड्स उन्हां दे मैनरिज्म दे पंजाबी कुड़ी दे तुसी आप फॉलो कीते ने Actually, I've always been very fascinated with जो Punjabi culture है, and my best friend is Punjabi as well. So I always found the Punjabi culture really lovely. इतने how do you put it? इतने I think the way खुले दिल yeah, very open, they're very happy people. और emotion दिख जाता है या वो दिख जाता है so I think it's really lovely. बहुत ही nervous थी मैं because I said it's very tricky and मुझे I didn't want to overdo it, you know. तो I think in that sense अनीस जी बहुत ही helpful थे. He knew exactly जो balance था and I think what was nice is हम दोनों की जो comfort level थी set पे made it really easier for me to play Sweetie as well. And बहुत ही मतलब relatable character है Sweetie. I mean they're in a relationship. Karan और Sweetie एक relationship में है तो I mean it's quite relatable, you know जो relationships में जो arguments होते हैं the bickering and all of that. हाँ. I think in such kind of films ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ पे ज़्यादा फोकस जो है वो रहता है. Do you think this is the win-win situation for you after Hero? बचपन से मुझे एक हिंदी फिल्म हीरोइन बनना था. टिपिकल हिंदी हाँ, मसाला बिल्कुल मैं मिरर के सामने नाचती थी गाती थी. अभी भी करती हूँ मैं गाड़ी में स्पेशली. तो आई थिंक इनके सारे दोस्त जानते हैं कभी भी गाना गा सकती डांस कर सकती इनको म्यूजिक आज फिर सुन लिए पंजाबी गाने सुनते बाद फिर हाँ नहीं पंजाबी गाना नहीं लेकिन हाँ तो आई थिंक इस फिल्म में मुझे एक मौका मिला जो टिपिकल हिंदी फिल्म एक्ट्रेस स्पेशली मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो स्लो मोशन में चलती है फैंस एंड ऑल बाल ऐसे यू नो तो वो सब शर्माना आंखों का झुकाना हाँ ये सब सत श्री अकाल कैसे बोलते हो पर एक्चुअली उन्होंने सत श्री अकाल ऐसे सत श्री अकाल करके बोला सत श्री अकाल चलो यार आगे बढ़ते
तो हाँ अलग था किरदार, बट हाँ बहुत मज़ा आया। खुद से बहुत सारी बातें आपने अर्जुन की है, करते हैं नहीं सी कहते कि यार इन्नी आदत हो गई, कमला हो गया मुंडा साडा। हाँ हो गया, थोड़ा सा नहीं काफी हो गया। खुद से नहीं, मैं टेनिस बॉल से बातें किया करता था। मेरे बगल में जब मैं करण बनता था तो चरण के लिए टेनिस बॉल होता था, और जब चरण बनता था तो एक और टेनिस बॉल होता था। तो मैं टेनिस सीख सकता था ये पिक्चर में जरूर। इतना दिमाग हिलने लगा था। बट अब ये चैलेंजेस होते हैं ना सर, जब आप एक फिल्म करते हो, आप हाँ बोल देते हो एसी कमरे में बैठ के कि चलो यार स्क्रिप्ट सुनी, बहुत मजा आएगा, कॉमेडी करेंगे। That's so true though. यू सिट सो रिलैक्स कि स्क्रिप्ट सुनते वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा है, फिर आप सडनली सेट पे आओ और आपकी चंडीगढ़ की दिसंबर की सर्दी में कुल्फी जम रही है, रात के 2 बजे आप तर कांपते कांपते टेनिस बॉल के साथ एक्टिंग कर रहे हो। फिर आप लंदन पहुंचते हो, वहाँ पे 0 डिग्री में तर कांपते कांपते फिर से टेनिस बॉल के साथ एक्टिंग कर रहे हो। तो फिर आपको अंदाजा लगता है यार मैं एक्टर क्यों बना, ये रोल को मैंने क्यों हाँ बोला। तो मुश्किल जरूर होता है पर मजा आता है। इवेंचुअली एंड रिजल्ट, But I'm so glad he did it. I think it's really lovely to see you, as Charan especially. It will be such a different thing to see. ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक हम सब के लिए व्हेन वी वर मेकिंग दिस फिल्म, द कम्युनिटी शुड फील प्राउड, दे शुड फील हैप्पी। एक कनेक्शन होना चाहिए बिकॉज हमने बनाई है एक फैमिली फिल्म। तो हर इंसान को लगना चाहिए यार मेरे घर की कहानी है। तो वो आता है जब आप किरदार को देखते हो तो लगता है यार मेरे घर में भी ऐसा मुंडा है, या मेरे घर में ऐसी कुड़ी है। एक वो कनेक्शन बनना चाहिए। टेंशन ही खत्म, मेरी फियांसे तेरी और तेरी मंगेतर मेरी। एक ही नया एंगल है। इज अ जीनियस। हाँ वो तो मैं हूँ। किस तरह बिंकल का नाम सुनते ही मंकी की बम की तरफ मुंह लाल हो गया इसका। ओए गुड गर्ल है तो तू क्यों नहीं कर लेता शादी? शी इज नॉट माय टाइप ना, वो बहुत सिंपल और शरीफ है। शरीफ मतलब क्या, तुझे बदमाश बीवी चाहिए? बेसिक फैक्टर अगर बोला जाए इस फिल्म में काम करने का, ए वो कॉमेडी रहा, बी रोल स्क्रिप्ट, या झकास फैक्टर, या ऑल ऑफ दीज? आई थिंक स्क्रिप्ट ना। या आई थिंक इवेंचुअली कोई भी एक्टर आपको कभी भी कोई भी फैक्टर कह ले, पर अगर उसका स्क्रिप्ट के साथ लगाव नहीं होता, इफ ही इज नॉट कनेक्टेड टू द मटेरियल, जहाँ पे आपको मेरे लिए हमेशा होता है जब मैं कोई फिल्म की कहानी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, मेन थॉट ये होता है इफ आई वाज पेइंग मनी टू वॉच इट एज एन ऑडियंस वुड आई गो टू द थिएटर। ये जब सॉरी No, that's true. I'm trying to, yeah. या इट एक्चुअली दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आप सोच लो कि मैं ऑडियंस होता तो मैं पैसे अपने खर्च करता, मैं टाइम निकालता, थके हारे 9 बजे रात को घर पहुंच के 10:30 बजे का शो देखने में जाता। ये वैसी फिल्म लग रही थी मुझे, जब मैंने सुनी तो मुझे लगा यार ये ऐसी फिल्म है कि थकान दूर करने वाली पिक्चर। अच्छा, अर्जुन तो पंजाबी ने, पंजाब ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਨੇ। ਅਥੀਆ ਤੇ ਇਲਿਆਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? आई एम तो हाफ पंजाबी, माई मदर्स पंजाबी। मैं तो बिल्कुल पंजाबी नहीं हूँ। मैं तो गोवा से हूँ। पंजाबी आंदी है थोड़ी बहुत, समझ विच आंदी है। इज दैट राइट? Just bro, take it easy. Is that right? No, task He'll हाँ tell ठीक you. है ठीक है ठीक है ठीक ठीक था ना? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। बढ़िया। मुझे सिखा दो। चंगा जी चंगा। चंगा चंगा ब्रा। हाँ जी इलियाना, आपका जी। क्या पंजाब के बारे में? Honestly, मुझे जितना भी पता है पंजाब के बारे में, एंड यू नो बट आई थिंक इज मेनली फिल्म ओरिएंटेड। मैंने जो फिल्में देखी है इन बॉलीवुड, यू नो ज़्यादातर आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू पंजाबी कल्चर एंड स्टफ, पंजाबी फैमिली ओके, एंड यू सीन ऑल ऑफ करण DDLJ। हाँ, तो आई सरसों थिंक दा खेत, मक्की दी रोटी। मुझे हाँ हाँ, सरसों दा साग, मक्की दी रोटी। but I've always seen it as a very happy, joyful kind of culture. तो yeah, मज़ा तो बहुत आया। नहीं, पंजाबियों का वही है ना, इमोशन दिख जाता है, छुपता नहीं है। अगर तो मेरी प्यार best है friend तो पंजाबी है, कूद तो कूद हाँ, के प्यार exactly. दिखेगा, फूट फूट के दिखेगा। अगर आपसे खफा है तो वो दिखा देंगे, जता देंगे कि खफा है आपसे। आँख में चोली नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता कि ऊपर से ठीक है और अंदर से। पंजाबियों में वो खून में एक बात होती है कि यार सब चीज़ दिख जाती है। तो अनिल साहब के साथ काम आपने किया है इस फिल्म में पहली दफ़ा, लेकिन प्रोफेशनली तौर पे अगर कहा जाए तो कितना उनको और आपने जाना है जो पहले नहीं जानते थे प्रोफेशनली? हाँ, मतलब यार एक होता है कि कहीं सुनी बातें होती है कि अनिल चाचू सेट पे वैसे हैं ऐसे हैं, पर इस बार देखने मिला कि कैसे हैं। एंड जेन्युइनली उनका जो एक सब पूछते ना व्हाट इज़ योर सीक्रेट, अनिल चाचू से पूछते हैं कि आपका सीक्रेट क्या है इतने यंग होने का। आई केम टू रियलाइज उनका सीक्रेट है कि वो सेट पे आके रोज़ काम करना बहुत पसंद करते हैं। उनकी थकान ज़िंदगी की दूर तब होती है जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। उनको कैमरा दिख जाता है ना, वो बच्चे बन जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, उनकी एक एनर्जी
कूद कूद के बाहर निकलने लगती है। तो उन्हें कैमरा से एक्चुअली इश्क है। तो एनर्जी को कंट्रोल आप लोगों ने कैसे किया थी ना? वो अनिल बख्शी का काम है। ना हमारी हिम्मत है ना हमारी औकात की हम अनिल कपूर को बोले कि आप एनर्जी Control, कंट्रोल नहीं, कीजिए। बिल्कुल वो सिर्फ नहीं। या तो नाना पाटेकर कर सकते हैं कंट्रोल मजनू कंट्रोल, या तो फिर अनीस बख्शी कर सकते हैं कंट्रोल अनिल कंट्रोल। अच्छा, उस तरह की जिस तरह वेलकम बैक या सिंगर्स किंग या उसमें एक पर्टिकुलर डायलॉग्स कुछ ऐसे थे जो बड़े पॉपुलर हुए, इस फिल्म के अंदर इस तरह के कुछ डायलॉग्स हैं? जी बात आपस में अनिल चाचू की क्या कमाल लाइन है ट्रेलर में, मुझे तो बहुत फनी लगती है कि गोली मारो उन बुड्ढों को, बात आपस में रखते हैं यूथ में। इससे अच्छी लाइन अनिल कपूर के लिए किसी ने लिखी नहीं, बिकॉज जेन्युइनली एक ही आदमी इस हिंदुस्तान में अपने आप को यूथ बोला सकता है, वो है अनिल कपूर। अरे मैं तो कहता हूँ गोली मारो उन बुड्ढों को, बात आपस में ही रखते हैं यूथ में। फिल्म की शूट के दौरान जिसे कहते हैं कि मुबारका मूवमेंट, जी। आप तीनों के लिए कौन कौन सी रही? I think for me it was the whole film. Puri film. I mean, it was maybe the last day of the shoot was definitely a Mubaraka moment because I wanted to pull it off. So yeah, Punjabi girl, Goan girl playing Punjabi girl. तो मेरे लिए काफी मुबारका moment था जब भी फिल्म का पैकअप हुआ था. यार आई वुड हैव टू से द फर्स्ट शॉट आई गिव विद अनिल चाचू, कहीं ना कहीं दैट इज एन अचीवमेंट दैट एवरी एक्टर वांट्स। अपने फिल्मोग्राफी में एक फिल्म ऐसी चाहते हो जहाँ पे एन इंस्पिरेशन लाइक अनिल कपूर यू गेट अ चांस टू शेयर स्क्रीन स्पेस। सो दैट फॉर मी द फर्स्ट डे व्हेन आई स्टूड ऑन सेट आई फेल्ट यार मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ बोला था। आई फेल्ट वेरी प्राउड। वो गॉगल सॉन्ग के का पहला दिन था। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Even for me, I think पहली दिन I was the first day itself. My first shot was with Anil sir. The hair shot. The hair shot. And in that shot, we were dancing together, and वो जो hook step आता था, he pulled my entire hair out only. So that was only a funny movement. We broke the ice there. So I think for me it was surreal also क्योंकि बचपन से I've grown up dancing to his songs, and now suddenly I get to dance with Anil Kapoor in the same frame. तो मेरे लिए वो मुबारका मोमेंट था। पर अर्जुन की एक हिडन क्वालिटी भी है जिसकी गवाह पिछले इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा बनी थी, वो ये कि पीजे बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक मास्टर कोई है। पीजे याद है आपको? मतलब अर्जुन अभी तो मारा था PJ. हाँ, that's very true. अभी तो मारा था। What did you say? But I like him for that. तू That's his मेंढक की तरह USP. फुदक के क्यों है? But that one quality about him is that he makes sure everybody is happy and laughing. So that's nice to have on set. सर मेरे जोक्स में दम है लेकिन सुनने वाले कम है। वाह, ये लो। Go अर्जुन। एक और जबरदस्त इससे खराब पीछे आपको नहीं मिलेगा शायरी के अंदर। मार्केट में मतलब खुली ऑक्शन, आग लगा अगर इससे दूंगा, खराब कोई पहुंच सके। हाँ लगा दूंगा, आग लगा दूंगा अपने पीजे से। आप देखिए कॉमेडी में जिस तरह आपने कहा टाइमिंग की बड़ी ज़रूरत है, उसके अलावा इम्प्रोवाइजेशन जो है उसकी भी बड़ी ज़रूरत। तो क्योंकि अनीस बज़मी की स्क्रिप्ट जो है, खुद वो स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, तो स्क्रिप्ट एक बाउंड स्क्रिप्ट, एक सेट स्क्रिप्ट, लेकिन कितनी टेक्निक ऑफ इम्प्रोवाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है इस दौरान? नहीं, कॉमेडी में इम्प्रोवाइजेशन तो करनी पड़ती है यार, वरना क्या होता है थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बोरिंग हो जाता है क्योंकि डायलॉग एक या दो टेक के बाद रेपिटेटिव लगते हैं, तो थोड़ी सी नोक झोंक और मस्ती ऐड करनी पड़ती है। कई बार कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं करनी चाहिए, कुछ थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। बट जब अनीस बज़मी जैसा डायरेक्टर हो तो उनका कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपको एक छूट भी देते हैं कि चलो ये सीन में आप खेल लो, और एक सीन में बोलते नहीं यार पकड़ के रखो बिकॉज ये सीन में हमारा मुद्दा ज़रूरी है जो निकलना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा मत घुसो, इम्प्रोवाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है। बिकॉज क्या होता है कई बार ज़्यादा कॉमेडी करने के चक्कर में ना सीन का जो मेन थॉट होता है वो कहीं और चले जाता है। तो ही वॉज वेरी गुड दैट वे, जहाँ पे जगह होती थी, जैसे जब मेरे और इसके झगड़े होते थे इलियाना के, वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन आसान होता है बिकॉज क्या वो थोड़ा सा बैंटर है, थोड़ा सा खेल है, थोड़ा सा वो गुस्सा होती है, मैं उन्हें मनाता हूँ। तो जैसे एक सीन था जहाँ पे मैंने सडनली बोला इनको अनीस भाई को कि मैं गाना गा के मनाना चाहता हूँ, तो वो खफा होती है तो मैं कहता हूँ स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा, तो मुझे लगा वो नहीं मानेंगे, वो बोले नहीं बहुत अच्छा है यूज़ करो, तो वो उनको वो अच्छा लगा। पर कई सीन्स में वो हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा नहीं करो। जट जगुआर उत्ते बह के आए सोनी सोनी कुड़ियां नु लेके, जट जगुआर उत्ते बह के आया सोनी सोनी कुड़ियां नु लेके, अस्सी सरदार बंदे मित्रो लाइफ कटदे आ मौजा विच रह के, अस्सी सरदार बंदे मित्रो लाइफ कटदे आ मौजा विच रह के। ये दोनों फिल्म फैमिली से हैं, तो उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाया गया इनकी तरफ?
कभी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं. I thought I was very well taken care इनके of. साथ कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकते, चाहे वो फिल्म फैमिली से हो या बिना फैमिली के भी हो तो भी नहीं उठा सकते। अच्छा, फायदे बहुत बताए जाते हैं कि ये फिल्म फैमिली से है तो इनको फेटर्निटी से है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बेसिकली क्या क्या रहते हैं? See, I think, of course, being from a film family, आपको एक प्लेटफॉर्म शायद मिल जाता है और you get a recognition or something like that. लेकिन what you do when you're there is up to you, and I think only hard work and talent can take you forward. अर्जुन? ड्रॉबैक सबसे बड़ा तो यही होता है कि इवेंचुअली आपको अपना एक निशान, अपना एक दर्जा खुद बनाना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू कंपेयर यू टू योर फैमिली। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी लिटिल अवेयर, लिटिल केयरफुल कि आपको अपना यूनिक स्टाइल बनाना ही पड़ेगा, वरना यू विल बी कंपेयर्ड ऑल द टाइम। एक वो होता है, एंड समवेयर डाउन द लाइन योर फैमिली हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू बिकम व्हाट दे बिकम। तो ज़रूरी ये भी होता है कि आप उसे नीचे ना कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जो बाहर से आते हैं उनके पास कोई प्रेशर नहीं होता, पर दे डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट। वो अपनी पहली जनरेशन है जो इंडस्ट्री में आई है, तो लाइक फॉर हर शी वाज द फर्स्ट फ्रॉम हर फैमिली, सो व्हाट शी डज, इफ समबडी एल्स फ्रॉम हर फैमिली कम्स फॉरवर्ड, दे हैव टू रिमेंबर व्हाट ऑल इलियाना हैज अचीव्ड, सो दे मेक श्योर दैट दे डोंट टार्निश हर हार्ड वर्क। उनकी मेहनत खराब नहीं हो जानी चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा ना कर पाओ, इतना बुरा भी मत करो कि रेपुटेशन पानी में मिल जाए। तो वो कम से कम वो बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है, विच इज़ नॉट ईजी, बिकॉज क्या है, यहाँ पे बहुत आते हैं बहुत चले जाते हैं, टिकते वही है जिनमें कुछ ना कुछ हुनर होता है। वैसे वुमन रैपिड फायर खेला जाता है, लेकिन आज हम मुबारका ऑन फायर खेलेंगे। जो भी सवाल है वो मुबारका से ही जुड़े। पहले तो ये कि कब किसी ने आपको मुबारकबाद दी पर समझ नहीं आया कि क्यों मुबारकबाद दी? नहीं, जब इंडिया मैच जीता थी तो लोग मुबारक हमको भी देते। कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ, यार हमने तो खेला भी नहीं, मैच देखने मुबारक। तो मेरा यही होता है यार कि बेचारे धोनी सर ने शॉट मारे, विराट कोहली ने कैच लिया है, तो सब हाँ मुबारक, हाँ वेरी गुड। तो मैं लगा हमने तो कुछ किया ही नहीं यार। याद नहीं है, पता नहीं हुआ तो है, लेकिन ऑनेस्टली डिटेल्स याद नहीं है मुझे। कब किसी को ना चाहते हुए आपने मुबारकबाद दी? ना चाहते हुए। यार दुश्मनों को भी भलाई का सोचना चाहिए, उनको भी दिल से मुबारकबाद देनी चाहिए। कभी किसी को मुबारकबाद देने का दिल किया हो लेकिन आप कतरा गए या डर गए कि नहीं पता नहीं यार दे कि ना? हाँ, कई बार होता है ना। sometimes you forget also ना। नहीं, कभी-कभी वो रिलेशनशिप नहीं है, you know, with you that feel it's person. not your place to go out of your way sometimes. You थोड़ा एक awkwardness होता है कि यार मैं इतना थोड़ा ज़्यादा फुदक क्यों रहा, मेंढक की तरह। या किसी की परफॉर्मेंस के बाद में किसी स्टार की स्पेशली उसे कॉल किया और कहा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, of course. किसके साथ? I think I messaged Anushka Sharma after watching Filori. I had messaged her after I saw Barfi. I remember. I messaged अभी I saw उड़ता पंजाब, मैंने आलिया को yeah I did. I met you at the screening and I had messaged you also after. अभी जैसे रणबीर का गाना देखा था, गलती से मिस्टेक मैंने उसे मैसेज किया। एक गाने से पता लग जाता है कि एक एक्टर की क्या काबिलियत है। उड़ता पंजाब में शाहिद को फ़ोन किया, मैंने बात की उससे। अभिषेक चौबे जो डायरेक्टर थे उनको फ़ोन किया। Me also. I called The her first also. person actually. Oh, really? I had messaged her when I saw the trailer of Hero. तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अगर कुछ कपूर एंड सन्स में मैंने पूरी टीम को फ़ोन कर दिया था। तो जब अच्छा अर्जुन लगता है तो- सबको मुबारक। चलो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। पर जाने से पहले एक गाना जो अथिया की आवाज में Oh my हवा हवा। God. नहीं मैं नहीं गा सकती हूँ। मैं डांस कर अर्जुन लूँगी, साथ दे। अर्जुन गाएगा, हम लोग डांस करेंगे। ना मैं मिक्का हूँ, ना मैं विशाल डडलानी हूँ। हाँ, but you're very good at the rapping bit. फ्री में बिल वो फाड़ूंगा। भी पंजाबी है ना? हाँ। Do it in your Punjabi. अखियां ने देखे मेरे तेरे ही ता ड्रीम नी, तेनू मैं पटाऊं लई लांदा फेरा स्कीम नी, तू ही लगे सोनी तेनू मारी जावा लाइन में, तू जो पूछे हाल मेरा होई जावा फाइन में। वन मोर टाइम, इश्क गुड़ नालो मिठा कर ले तू टेस्ट नी, सिंगल सिंगल तेरी जवानी होई जानी बेस्ट नी, मैं हाँ तेरा रांझा बेबी क्यों नहीं कर दी अंडरस्टैंड, तू जे मैनू यस करता लेके आवा वेडिंग बैंड वेडिंग बैंड वेडिंग बैंड। लोग की बैंड ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਕਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you so much. नजरे तू हटा ले, मुझको बता ले, किसी और को पागलों का खानदान है आपका। नजरे तू हटा ले। ਉਹ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਓਏ ਕਿਤੇ ਚਿਮਟਾ